बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबर काशीराम साहब अमर रहे, मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आप जानते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के 5 लाख में मायावती के कथित दर्शन की डील हुई। ये डील कोई और नहीं बल्कि बसपा के यूपी में पहले नंबर के नेता यानी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन जीवन। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर उठ रहे सवालों की विरोधी दलों की साजिश करार दिया है। बहन कुमारी मायावती ने एक्स पर लिखा कि बसपा बहुजन समाज और सभी वर्गों के गरीब, शोषित, पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी है। हम बड़े पूंजीपतियों और धनवान वर्ग के सहारे नहीं चलते हैं। हमारी पार्टी अपने समर्थकों के तन, मन, धन और बल पर संचालित होती है। इसी कारण जातवादी और सांप्रदायिक और पूंजीपति ताकतें समय समय पर बसपा को निशाना बनाती रहती हैं। बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट किया कि पार्टी को मिलने वाला आर्थिक सहयोग पूरी तरह कानूनी तरीके से उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने और चुनावी गतिविधियों पर खर्चा किया जाता है। गलत अफवाह फैलाना उचित नहीं है। इस समय बसपा पूरे जोर शोर से मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तक संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा रही है और उनकी गहन स्क्रीनिंग चल रही है। इसमें उम्मीदवारों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और पार्टी की प्रतिष्ठा, निष्ठा और दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को परखा जा रहा है। मायावती ने साफ संदेश दिया कि बसपा अकेले और मजबूती के साथ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लाइव आकर मुख्य अतिथि माननीय दिनेश चंद्र जी ने मुंडल परवारी आजमगढ़ ने जनता को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबर काशीराम साहब अमर रहे, मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। साथियों, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी जाने के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, बस कुछ बातें कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज जो ये मुबारकपुर विधानसभा की कार्यकर्ता जो सम्मेलन हमारा हो रहा है, लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में तरह तरह की चर्चा करने का काम करते हैं। अभी आपको याद होगा साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को एक विशाल रैली लखनऊ में बुलाने का काम किया था और उस रैली में जब रैली नहीं हुई थी तो बड़े बड़े लोग दावा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी में जब तक हम थे तब तक बड़ी रैली कराने का काम करते थे। अब बहुजन समाज पार्टी की कोई बड़ी रैली नहीं हो पाई और मेरे साथियों, मान्य बहन जी के बुलाने पर इतनी भारी संख्या में लखनऊ में लोगों ने पहुंचने का काम किया कि इस देश के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सारे विरोधी दल ने भी इस बात को मानने का काम किया कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर। मेरे साथियों, आज हमारे मुबारकपुर विधानसभा के साथियों ने भी भारी संख्या पर यहाँ पर उपस्थित होकर के इस बात को सिद्ध करने का काम किया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है। ये मुबारकपुर विधानसभा माननीय बहन जी की अगुवाई में हमेशा इस विधानसभा को जीतते आई है। चाहे वो 2002 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, हमेशा बहुजन समाज पार्टी यहां से जीतते आई है और निश्चित तौर पर 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी पुनः जीतने का काम करेगी। मेरे कार्यकर्ता साथियों, मेरी कमेटी के यहाँ पर साथी बैठे हैं, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी विधानसभा कमेटी तैयार हो गई है कि नहीं? कार्यकर्ता, विधानसभा कमेटी तैयार हो गई, सेक्टर कमेटी तैयार हो गई, बूथ की कमेटी तैयार हो गई। तो मेरे मुबारकपुर के साथियों, मेरे मुबारकपुर के बहादुर साथियों, मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने
आपकी तैयारी को देख करके पुनः एक बहुत ही बहादुर साथी, पढ़े लिखे साथी डॉक्टर महमूद आजम जी को 346 मुबारकपुर से प्रभारी और प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मेरे साथियों, मैं मान्य बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए डॉक्टर महमूद आजम जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये आशा और उम्मीद करूंगा कि निश्चित तौर पर 2027 में ये भारी संख्या, भारी वोटों से जीत कर आने का काम करेंगे और 2027 में 5वीं बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही था। क्या करें, इतना आप लोग टाइम लगा दिए कि हमको इतने जल्दी खत्म कर दें, नहीं सब खाली हो जाता है। नारा लगाते रहे, तब तक नारा लगाता